हाय एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर सौरभ एंड वेलकम टू सेंशिया ब्रेनरी। आप सभी का हॉर्टिकल्चर एमसीक्यू सीरीज के 5th पार्ट में स्वागत है। सो टुडे आल्सो वी विल डिस्कस सम इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस रिलेटेड टू हॉर्टिकल्चर विच हैव बीन आस्क्ड इन प्रीवियस आईसीआर, जेआरएफ, एसआरएफ और नेट एग्जाम्स और द बैंक एएफओ और द स्टेट एग्रीकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर और हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर एग्जाम्स। तो अगर आपको हमारे वीडियोज अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज जितना हो सकता है आप लोग शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें। इट विल हार्डली टेक 1 सेकेंड। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज डिस्कशन। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, लिटिल लीफ ऑफ ब्रिंजल इज ट्रांसमिटेड बाय। ब्रिंजल में जो लिटिल लीफ डिजीज होती है दैट इज ट्रांसमिटेड बाय, उसका वेक्टर कौन होता है? तो इसका राइट आंसर इज योर सी, लीफ हॉपर। लिटिल लीफ जो है दैट इज कॉज्ड बाय माइकोप्लाज्मा लाइक ऑर्गेनिजम्स, एमएलओज, और इसका वेक्टर जो होता है वो लीफ हॉपर होता है। नेक्स्ट इज ममीफाइड पिकनिडिया अबंडेंटली डेवलप ऑन फ्रूट सरफेस ऑफ ब्रिंजल ड्यू टू अटैक ऑफ। जो ब्रिंजल का फ्रूट सरफेस होता है उसके ऊपर अबंडेंटली ममीफाइड पिकनिडिया डेवलप हो जाते हैं, तो वो किसके अटैक की वजह से होते हैं? तो इसका राइट आंसर इज योर ए, फोमोप्सिस वैक्सांस। ठीक है, जो कि फोमोप्सिस ब्लाइट भी कॉज करता है ब्रिंजल में, जो कि एक बहुत ही डिवास्टेटिंग डिजीज है ब्रिंजल में। तो इसका राइट आंसर इज योर ए, फोमोप्सिस वैक्सांस। अगला क्वेश्चन है, द टर्म फोटोपीरियोडिज्म वाज क्वाइंड एंड डिस्क्राइब्ड बाय। जो फोटोपीरियोडिज्म टर्म है वो किसने दी थी और किसने सबसे पहले डिस्क्राइब की थी? फोटोपीरियोडिज्म हमें पता है द रिलेटिव रिस्पॉन्स ऑफ प्लांट टुवार्ड द रिलेटिव लेंथ ऑफ डे एंड नाइट। ठीक है, जो प्लांट का रिस्पॉन्स होता है टुवार्ड्स द रिलेटिव लेंथ ऑफ डे एंड नाइट उसे कहा जाता है फोटोपीरियोडिज्म। तो जो फोटोपीरियोडिज्म टर्म है वो सबसे पहले किसने डिस्क्राइब की थी? तो इसका राइट आंसर इज योर डी, गार्नर एंड अलार्ड। तो गार्नर और अलार्ड ने सबसे पहले फोटोपीरियोडिज्म टर्म डिस्क्राइब की थी। नेक्स्ट इज हैन एंड चिकन डिसऑर्डर फाउंड कॉमनली इन। हैन एंड चिकन जो है वो किसका डिसऑर्डर है? इसका राइट आंसर इज योर ए, ग्रेप्स का। हैन एंड चिकन जो है वो ग्रेप्स का डिसऑर्डर है। बर्नेलाइजेशन टर्म क्वाइंड बाय। जो बर्नेलाइजेशन टर्म है वो किसने दी थी? तो इसका राइट आंसर इज योर बी, टीडी लाइसेंको ने। बर्नेलाइजेशन टर्म जो टीडी लाइसेंको ने दी थी। लेकोन की बात करें तो इसने टेट्राजोलियम टेस्ट दिया था, और लिबर्टी हाइड बेले जो है इसने कुकुरबिट टर्म दी थी। और कार्पेचेंको की बात करें तो कार्पेचेंको ने जो फर्स्ट ब्रासिका और रेडिश का जो हाइब्रिड था, ठीक है, रेफेनो ब्रासिका, तो वो डेवलप किया था कार्पेचेंको ने 1928 में। बट यहाँ पे बर्नेलाइजेशन की बात हो रही है, तो बर्नेलाइजेशन टर्म जो है वो दैट वाज गिवन बाय क्वाइंड बाय टीडी लाइसेंको ने। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द क्रॉस पोलिनेशन इन ब्रिंजल इज ड्यू टू। ब्रिंजल में जो क्रॉस पोलिनेशन होती है वो किसकी वजह से होती है? प्रोटेगाइनी, प्रोटेंडरी, हेट्रोस्टाइली और डायोशी। तो इसका राइट आंसर इज योर सी, हेट्रोस्टाइली। ब्रिंजल में जो क्रॉस पोलिनेशन होती है वो हेट्रोस्टाइली की वजह से होती है। ब्रिंजल में हमें पता है कि मल्टीपल फ्लावर्स होते हैं, मल्टी स्टाइल्ड फ्लावर्स होते हैं, जैसे कि लॉन्ग स्टाइल्ड, मीडियम स्टाइल्ड, सूडो शॉर्ट स्टाइल्ड एंड ट्रू शॉर्ट स्टाइल्ड फ्लावर होते हैं। तो जो लॉन्ग स्टाइल या मीडियम स्टाइल फ्लावर होते हैं सिर्फ उन्हीं में फ्रूट सेट होता है, और जो लॉन्ग स्टाइल फ्लावर होते हैं जिसमें कि स्टिग्मा जो है वो स्टेमन से प्रोट्रूड कर जाता है, मतलब स्टेमन से अबव होता है, तो उसको कहते हैं लॉन्ग स्टाइल फ्लावर, और उसमें सबसे ज्यादा क्रॉस पोलिनेशन होती है। तो ये जो फिनोमिनन है इसको कहा जाता है हेट्रोस्टाइली। तो क्रॉस पोलिनेशन जो होती है ब्रिंजल में हेट्रोस्टाइली की वजह से होती है। नेक्स्ट इज द फ्रूट सेट इन लॉन्ग स्टाइल ब्रिंजल फ्लावर इज। जो लॉन्ग स्टाइल फ्लावर होते हैं ब्रिंजल में उनमें कितने % फ्रूट सेट होता है? तो इसका राइट आंसर इज योर बी, 70 to 86.7%। और जो मीडियम स्टाइल होते हैं उसमें 12.5 to 55.6% होता है मीडियम स्टाइल में, और लॉन्ग स्टाइल में सबसे ज्यादा होता है फ्रूट सेट। द उलोंग टी इज। उलोंग टी जो है वो क्या है? फुली फर्मेंटेड होती है या पार्शली फर्मेंटेड है या हाफ फर्मेंटेड होती है? तो उलोंग टी जो है वो डेट इज पार्शली फर्मेंटेड होती है, पार्शली फर्मेंटेड प्रोडक्ट है, मेनली चाइना में सर्व की जाती है। द मेन एंथोसाइनिन इन ब्रिंजल। ब्रिंजल में आपको पता है जो पर्पल कलर के ब्रिंजल फ्रूट होते हैं उनमें एंथोसाइनिन पिगमेंट होती है। एंथोसाइनिन की वजह से ही पर्पल कलर होता है ब्रिंजल में। बट एंथोसाइनिन में भी कौन सा मेन कंपाउंड है? एंथोसाइनिन में भी साइनिडीन है, नेसुनिन है या साइनिडीन 3 रूटिनोसाइड है। तो इसका राइट आंसर इज योर बी, नेसुनिन। ठीक है, तो आप ये याद रखिएगा मेन एंथोसाइनिन कौन सा होता है ब्रिंजल में? नेसुनिन।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉर प्रोसेसिंग इन ब्रिंजल, प्रोसेसिंग के लिए ब्रिंजल के जो कल्टीवार हैं उनमें क्या क्वालिटीज होनी चाहिए? हाई ड्राई मैटर एंड हाई फिनोलिक, हाई ड्राई मैटर एंड लो फिनोलिक्स होने चाहिए, या लो ड्राई मैटर एंड हाई फिनोलिक, या लो ड्राई मैटर एंड लो फिनोलिक्स। तो इसका राइट आंसर इज योर बी, हाई ड्राई मैटर एंड लो फिनोलिक लेवल होना चाहिए। एंटी रिकेटस विटामिन इज, एंटी रिकेटस विटामिन कौन सा है? तो इसका राइट आंसर इज योर डी, विटामिन डी। आपको पता है विटामिन डी की डेफिशिएंसी से रिकेटस प्रॉब्लम हो जाती है, और जिसको हम पिजन चेस्ट डिसऑर्डर भी कहते हैं। द क्वांटिटी ऑफ सेलुलोज इज मोर इन, जो सेलुलोज की क्वांटिटी होती है वो किस में ज्यादा होती है? इनमें से किस वेजिटेबल में? कुकुम्बर, स्पिनच, पंपकिन या बटरगोट। तो इसका राइट आंसर इज योर बी, स्पिनच में जो है क्वांटिटी ऑफ सेलुलोज जो होती है वो सबसे ज्यादा होती है इन वेजिटेबल के कंपैरिजन में। नेक्स्ट इज द पूसा क्रांति एंड आजाद क्रांति आर द वराइटीज ऑफ, पूसा क्रांति एंड आजाद क्रांति जो है दोनों किसकी वराइटीज है? एग प्लांट की। तो राइट आंसर इज योर सी, अर्का मानिक इज ए वराइटी ऑफ, अर्का मानिक जो किसकी वराइटी है? अर्का मानिक जो वाटरमेलन की वराइटी है, पोर्टरी मिल्ड्यू के लिए टॉलरेंट वराइटी है वाटरमेलन की। द एंथरडिसेंस इन एग प्लांट इज, एंथरडिसेंस जो होती है ब्रिंजल में कैसे होती है? लॉन्गिट्यूडिनल होती है, पोरिसाइडल होती है, या ट्रांसवर्स होती है, या बेलबुलर होती है? तो एंथरडिसेंस इन एग प्लांट इज पोरिसाइडल, और जो टोमेटो और कैप्सिकम की बात करें तो उसमें लॉन्गिट्यूडिनल होती है, बट एग प्लांट में पोरिसाइडल होती है, मीन्स एपिकल पोर जो होते हैं वहां से एंथरडिसेंस होती है। नेक्स्ट इज व्हाइट स्किन ब्रिंजल वराइटी टॉलरेंट टू मॉइस्चर डेफिसिट एंड लॉजिंग, व्हाइट स्किन वराइटी है कौन सी है ब्रिंजल की जो कि मॉइस्चर स्ट्रेस के लिए यानी कि मॉइस्चर डेफिसिट कंडीशन और लॉजिंग के लिए टॉलरेंट है, और उसकी व्हाइट स्किन है। तो इसका राइट आंसर इज योर सी, काशी हिमानी। व्हाइट ब्रिंजल वराइटीज, इनमें से कौन सी जो व्हाइट ब्रिंजल की वराइटी है? ये जो क्वेश्चन है अभी रिसेंटली जो नेट का 2021 का एग्जाम हुआ था उसमें भी आया था वेजिटेबल साइंस में। तो व्हाइट ब्रिंजल वराइटी इज, तो इसका राइट आंसर इज योर KKM1, ठीक है। नेक्स्ट इज पुअर मैंस फ्रेंड, विच वेजिटेबल जो है जिसको हम पुअर मैंस फ्रेंड भी कहते हैं, तो इसका राइट आंसर इज योर बी, पोटैटो इज नोन एज पुअर मैंस फ्रेंड। नेक्स्ट इज पोटैटो स्कैब इज फेवर्ड इन, पोटैटो जो स्कैब होती है पोटैटो में जो कि एक बैक्टीरियल डिजीज है, स्टेप्टोमाइसिस स्कैबिस के थ्रू होती है, तो डेट इज फेवर्ड इन अल्केलाइन सॉइल्स में। तो इसका राइट आंसर इज योर डी, फॉर ट्यूबराइजेशन इन पोटैटो, पोटैटो में ट्यूबराइजेशन के लिए कौन सी कंडीशन जो है वो फेवरेबल है? लो लाइट इंटेंसिटी एंड शॉर्ट डेज, हाई लाइट इंटेंसिटी एंड शॉर्ट डेज, या हाई लाइट इंटेंसिटी लॉन्ग डेज, या लो लाइट इंटेंसिटी एंड लॉन्ग डेज। तो इसका राइट आंसर इज योर बी, फॉर द ट्यूबराइजेशन इन पोटैटो वी नीड शॉर्ट डेज एंड हाई लाइट इंटेंसिटी। द ऑप्टिमम टेम्परेचर फॉर ट्यूबराइजेशन इन पोटैटो, द ऑप्टिमम टेम्परेचर कितना होता है ट्यूबराइजेशन के लिए पोटैटो में? ये क्वेश्चन भी अभी नेट के 2020 एग्जाम्स में पूछा गया था। तो इसका राइट आंसर जो है बी, 18 to 20 डिग्री सेंटीग्रेड। नेक्स्ट इज द प्लांटिंग ऑफ मेन क्रॉप ऑफ पोटैटो इन इंडो गैंगेटिक प्लेन इज डन इन, जो इंडो गैंगेटिक प्लेन्स हैं वहां पे जो मेन क्रॉप ग्रो की जाती है पोटैटो की, तो उसकी प्लांटिंग कब की जाती है, किस मंथ में की जाती है? तो इसका राइट आंसर इज योर बी, अक्टूबर टू नवंबर में। द क्रिटिकल स्टेज ऑफ इरिगेशन इन पोटैटो, पोटैटो में इरिगेशन की क्रिटिकल स्टेजेस कौन सी हैं? जर्मिनेशन, ट्यूबर फॉर्मेशन, ट्यूबर बल्किंग, या ऑल ऑफ दिस। तो इसका राइट आंसर इज योर डी, ये सभी जो क्रिटिकल स्टेजेस हैं इरिगेशन की पोटैटो में। द मोस्ट कॉमनली यूज्ड रूटिंग हार्मोन कौन सा है इनमें से? तो इसका राइट आंसर इज योर बी, IBA जो है वो मोस्ट कॉमनली यूज्ड रूटिंग हार्मोन है। इन क्रायो प्रिजर्वेशन द टेम्परेचर ऑफ स्टोरेज इन लिक्विड नाइट्रोजन इज, क्रायो प्रिजर्वेशन में आपको पता है लिक्विड नाइट्रोजन में स्टोरेज करते हैं तो उसमें टेम्परेचर कितना होता है? इन -196 डिग्री सेंटीग्रेड। इसका राइट आंसर इज योर ए। इन इंडिया हु इंट्रोड्यूस द क्लाइमेट कंट्रोल ग्रीन हाउस कल्टिवेशन, इंडिया में सबसे पहले जो ग्रीन हाउस का कल्टिवेशन स्टार्ट किया गया था तो डेट वाज बाय, राइट आंसर इज योर सी, इंडो अमेरिकन हाइब्रिड सीड कंपनी बेंगलोर। द इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर, जो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट है हॉर्टिकल्चर की, उसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? ब्राजील में। नेक्स्ट इज प्रो ट्रेज आर रिलेटेड टू, जो प्रो ट्रेज होती है वो किससे रिलेटेड है? सिंपल, इट इज रिलेटेड टू नर्सरी रेजिंग। नेक्स्ट इज फॉर प्रोडक्शन ऑफ वायरस फ्री प्लांट विच टाइप ऑफ कल्चर जो है या जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो होते हैं प्लांट्स में, तो डेट इज यूज्ड फॉर द वायरस फ्री प्लांट इंडक्शन के लिए। तो इसका राइट आंसर इज योर बी, मेरिस्टेम, ठीक है। मेरिस्टेम कल्चर जो है डेट इज यूज्ड फॉर प्रोडक्शन ऑफ वायरस फ्री प्लांट। द मोस्ट कॉमनली यूज्ड सॉलिडिफाइंग एजेंट इन प्लांट टिश्यू कल्चर इज, प्लांट टिश्यू कल्चर में जो मोस्ट कॉमनली यूज्ड सॉलिडिफाइंग एजेंट कौन सा होता है? तो राइट आंसर इज योर ए, अगार। मेटल आयन विच इज कंस्टिट्यूएंट ऑफ नाइट्रेट रिडक्टेज इज, इनमें से कौन सा जो मेटल आयन है जो कि
नाइट्रेट रिडक्टेज का कंस्टिट्यूएंट होता है, तो इसका राइट आंसर इज योर सी, मोलिब्डेनम। ऑक्जेनोमीटर इज यूज्ड टू मेजर, ऑक्जेनोमीटर जो होता है दैट इज यूज्ड टू मेजर ग्रोथ ऑफ प्लांट, तो हियर राइट आंसर इज योर डी। ऑक्सीजन इज सिंथेसाइज्ड इन द प्लांट एट, प्लांट्स के कौन से पार्ट में ऑक्सीजन सिंथेसिस होती है, तो इसका राइट आंसर इज योर बी, अपेक्स में। द हाइपोनेस्टी ऑफ द लीव्स इन क्राइजेंथेमम इज ड्यू टू, हाइपोनेस्टी जो कंडीशन है लीव्स की क्राइजेंथेमम वो किसकी वजह से होती है, तो इसका राइट आंसर इज योर डी, इथाइलिन की वजह से होती है। द फाइटोक्रोम P730 दैट स्टिमुलेट फ्लावरिंग ऑफ, जो फाइटोक्रोम P730 है वो कौन से टाइप्स के प्लांट में फ्लावरिंग को इंड्यूस करता है, तो इसका राइट आंसर इज योर बी, लॉन्ग डे प्लांट्स में। विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रूट इज मोस्ट सुटेबल फॉर कैनिंग, इनमें से कौन सा फ्रूट जो वो मोस्ट सुटेबल है कैनिंग के लिए, तो ये है राइट आंसर इज योर डी, पाइनएप्पल। द बिटरनेस इन किन्नू जूस इज ड्यू टू, जो किन्नू जूस है उसमें बिटरनेस किसकी वजह से होती है, तो इसका राइट आंसर इज योर ए, नारिंगिन की वजह से होती है। टेट्रा पैक पोचीज है, जो टेट्रा पैक पोचीज होते हैं उनमें कितनी लेयर्स होती हैं, 2, 3, 6 या 5, तो हेयर राइट आंसर इज योर सी, 6 लेयर होती हैं टेट्रा पैक पोचीज में। द बायो प्रिजर्वेशन कंसिस्ट ऑफ द यूज ऑफ, जो बायो प्रिजर्वेशन है दैट कंसिस्ट द यूज ऑफ, तो राइट आंसर इज योर डी, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया। नेक्स्ट इज द चिलिंग इंजरी इन ऑरेंजेस इफ स्टोर्ड बिलो, अगर ऑरेंजेस में चिलिंग इंजरी हो जाती है अगर हम इससे नीचे टेम्परेचर में स्टोर करें, तो कितना टेम्परेचर से नीचे स्टोर करें, तो राइट आंसर इज योर डी, 3 डिग्री सेंटीग्रेड। द फ्लावर ब्रैकेट्स आर, फ्लावर ब्रैकेट्स क्या होती हैं, दे आर मॉडिफाइड लीव्स। जेरीस्केपिंग रेफर्स टू, जेरीस्केपिंग क्या होती है, द प्लेन्स लैंडस्केपिंग या हिली लैंडस्केपिंग, बोथ ए एंड बी, या एरिड लैंडस्केपिंग। तो जेरीस्केपिंग का मतलब होता है लैंडस्केपिंग फॉर एरिड एरियाज के लिए, मॉइस्चर डेफिशिएंट एरियाज के लिए, ठीक है, तो इसका राइट आंसर इज योर डी, एरिड लैंडस्केपिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन इज होलो हार्ट इन पोटैटो इज एसोसिएटेड विद, पोटैटो में जो होलो हार्ट फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर है वो किसकी वजह से होता है, एक्सेस ऑफ नाइट्रोजन फर्टिलाइजर, मॉइस्चर स्ट्रेस कंडीशन, कैल्शियम डेफिशिएंसी, या ऑल ऑफ दिस, तो इसका राइट आंसर इज योर डी, ऑल ऑफ दिस। शुगर सेंटर इज ए डिसऑर्डर ऑफ, शुगर सेंटर जो है जिसको हम शुगर हार्ट भी कहते हैं, तो ये किसका डिसऑर्डर है, पोटैटो का, राइट आंसर इज योर सी, इसको हम ब्राउन सेंटर भी कहते हैं। ब्लैक हार्ट इन पोटैटो इज ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ, ब्लैक हार्ट जो होता है पोटैटो में किसकी डेफिशिएंसी होता है, कैल्शियम, जिंक, बोरॉन या ऑक्सीजन, तो इसका राइट आंसर इज योर डी, ऑक्सीजन। एक्चुअली जो सब ऑक्सीडेशन कंडीशन होती हैं, मतलब जब हम पोटैटो को पाइल्स में स्टोर करके रखते हैं और एयर जो है वो सेंटर तक नहीं पहुंच पाती है तो ऑक्सीजन की डिप्लीशन हो जाती है, तो ब्लैक हार्ट इन पोटैटो इज ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ ऑक्सीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द ब्लैक हार्ट इन पोटैटो इज ड्यू टू लो ऑक्सीजन एंड हाई कार्बन डाइऑक्साइड, हाई टेम्परेचर, सब ऑक्सीडेशन, या ऑल ऑफ दिस, तो नेचुरली इसका राइट आंसर इज योर डी, ऑल ऑफ दिस, ये सभी फैक्टर जो ब्लैक हार्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल है पोटैटो में। द ग्रीनिंग इन पोटैटो रिजल्ट्स इन, पोटैटो में जो ग्रीनिंग फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर है जिसमें कि ट्यूबर्स में क्लोरोफिल सिंथेसिस हो जाती है, तो उसके साथ साथ क्या होता है कि जो पैरेलल अकुमुलेशन हो जाती है ग्लाइको एल्कलॉइड सोलेनिन की, तो ग्रीनिंग इन पोटैटो इज अ रिजल्ट इन इंक्रीज इन न्यूट्रिशन क्वालिटी, डिक्रीज इन न्यूट्रिशन क्वालिटी, या डिक्रीज इन डिजीज रेजिस्टेंस, या इंक्रीज इन डिजीज रेजिस्टेंस, तो हियर राइट आंसर इज योर डी, डिक्रीज इन न्यूट्रिशनल क्वालिटी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड फॉर कंट्रोल ऑफ स्प्राउटिंग इन पोटैटो, CIPC, TCNB, मीना, या ऑल ऑफ दिस, तो ये सभी जो है वो यूज किए जाते हैं फॉर द कंट्रोल ऑफ स्प्राउटिंग इन पोटैटो। नेक्स्ट इज बैच फास्ट कंसेप्ट डेवलप्ड बाय, जो बैच फास्ट टेक्नोलॉजी का जो कंसेप्ट है ये किसने दिया, IIRI न्यू दिल्ली ने, CPRI ने, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च, या इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर रिसर्च, तो इसका राइट आंसर इज योर बी, CPRI, सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट शिमला, इन्होंने बैच फास्ट का कंसेप्ट दिया। द लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो इज फेवर्ड इन, जो लेट ब्लाइट डिजीज होती है पोटैटो में विच इज कॉज्ड बाय फाइटोप्थोरा इन्फेस्टांस, तो ये जो डिजीज है इसके लिए जो कंडूसिव कंडीशन कौन सी होती है, कूल एंड मॉइस्ट एनवायरनमेंट, वार्म ह्यूमिड वेदर, ड्राई वेदर, या ऑल ऑफ दिस, तो हियर राइट आंसर इज योर ए, कूल एंड मॉइस्ट एनवायरनमेंट। जो लेट ब्लाइट होती है उसके लिए कूल एंड मॉइस्ट एनवायरनमेंट चाहिए होता है, लगभग 10 to 20 डिग्री सेंटीग्रेड और 80 to 90% रिलेटिव ह्यूमिडिटी, और अर्ली ब्लाइट जो होती है उसके लिए वार्म एंड ह्यूमिड वेदर चाहिए होता है, मतलब 28 to 30 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर चाहिए होता है और 70 to 80% रिलेटिव ह्यूमिडिटी चाहिए होती है, तो ये याद रखिएगा आप, लेट ब्लाइट के लिए कूल एंड मॉइस्ट और अर्ली ब्लाइट के लिए वार्म एंड ह्यूमिड चाहिए होता है। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेस। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें।
विद दिस आई विल से थैंक यू। एंड अगर आप लोग हमें टेलीग्राम चैनल पे भी ज्वाइन कर सकते हैं। अगर हमें टेलीग्राम में जितने ज़्यादा रिक्वेस्ट आएंगी तभी हम जो है वो हमारे लिए भी इजी हो जाएगा। जो वीडियोस की जो इतनी भी है हमारे उसकी PDF फाइल जो हम उसमें डाल सकते हैं। स्पेशली जो हमारा एग्रीकल्चर करंट अफेयर वाले जो एपिसोड है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है सभी एग्जाम्स के लिए वो भी। तो उसकी जो PDF फाइल है हम जल्दी उसमें अपने जो टेलीग्राम चैनल है उसमें डालना अपलोड करना शुरू कर देंगे। तो विद दिस आई विल से थैंक यू एंड स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड, स्टे सेफ।